भीकम प्रण बलवान विष्णु खमा शिव रोस निज सुरसत वाणी दान। हरवान सिंह जी लिखो कि जिन दिन विधाता इन मर्दरारो सजन करो इन धरती ने बनायो उन दिन देवता आपरा सारा गुण प्रदान करया और जितना ऋषि मुनि इन धरती माते होया वे सारा आपरी आशीष इन मर्दरा धरती ने बख्शी। उन्हें साथे साथे जिन दिन आ धरती सिरजी उन दिन पृथ्वी ने इन धरती ने सारा देव जो है वे नमन करियो। आगे वे लिखो कि धर्मराज युधिष्ठिर कि धर्मराज दीदो धर्म, धर्मराज जिन धरती इन धरती ने जिन दिन सरजी उन दिन धर्मराज युधिष्ठिर इन राजस्थान ने धर्म और भीष्म पिता में दृढ़ प्रण पालन री परंपरा इन धरती में कायम करी। और साथे साथे भगवान विष्णु क्षमारो रूप इन धरती ने दियो, भगवान शिव आपरो रोष और सरस्वती माता आपरा जो है ज्ञान रो दान इन धरती ने बख्शिश करी। और आज आप जिन कार्यक्रम में बैठे मंच पर बैठा इन धरती पर आप देखा कि इन धरती पर एक तरफ आपे परम पराक्रमी इन मालानी राम मोती जीता होया सब जनावारों नाम लियो, स्वर्गीय बलवंत सिंह जी रो, स्वर्गीय भीम सिंह जी रो, स्वर्गीय चतर सिंह जी रो, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी रो, वहां सबने आप नमन करियो। इन धरती पर पराक्रमी योद्धा होया। ए तो आज थोड़ा सालानी बात, अगर पुराना टाइम ने याद करा तो आ धरती आ मालानी री धरती आ जैसाण री धरती आ धरती उत्तर बड़ किवाड़ रूप में 2000 साल तक इन भारतीय संस्कृति और सभ्यता रे रक्षा रे वास्ते कुर्बान होने वाला सपूता ने जन्म देने वाली धरती। जब इन धरती रे वास्ते इन तरह आखर लिखा और दूसरी तरफ इन धरती पर इन तरह संत पैदा हुआ, आ संता और सूरमा ने पैदा करने वाली धरती, इन धरती ने नमन करनो, इन धरती ने वंदन करनो, इन धरती ने अभिनंदन करनो आपा सबरो फर्ज है, दायित्व। मित्रों आज आपे ठाकुर बलवंत सिंह जी री मूर्ति रो अनावरण करने अठे सब बेड़ा हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह जी कोई साधारण आदमी नहीं, एक साधारण घर में पैदा हो, एक सामान्य घर में पैदा हो, एक साधारण आपरा जीवन में आपरा व्यक्तित्व, आपरा कृतित्व, आपरा पुरुषार्थ, आपरा पराक्रमो, आपरे धर्म पालन की क्षमताओं वो आदमी आपरे जीवता जी असाधारण हो गयो। एड़ा साधारण असाधारण बनने की यात्रा पूर्ण करने वाला आदरणीय बलवंत सिंह जी ने आप सब जना अठे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। आज बलवंत सिंह जी बाकासर इन सीमावर्ती समाज री चेतना, बलवंत सिंह जी बाकासर इन मर्दरारी आत्मा, बलवंत सिंह जी बाकासर इन इन देश की रक्षा रे वास्ते संकल्प रहने वाला एक सिपाही रा रूप में है। आज उनके वहां प्रतिमा रो आपे अनावरण कर रहे हैं। और प्रतिमा रो अनावरण कोई धातु में ढलियोड़ी मूर्त मात्र अनावरण नहीं है, अभी तो उन परंपरा रो प्रतीक है जिनमें पहली आदमी देश री धरती रो, धरती री संस्कृति तो धरती री मानबिंदु जो है गाय गंगा गीता गौरी गायत्री वहां सब रे सम्मान रे वास्ते संकल्प कर आपने खपावनी प्रेरणा लेवे और उन्हें बाद में खुदरी तरफ जाकर देखे। आज बलवंत सिंह जी की मूर्ति अटल लागी है। निश्चित रूप अनेक अनेक सदियां तक, अनेक अनेक पीढ़ियां तक बलवंत सिंह जी रो जो है कृतित्व, बलवंत सिंह जी रो व्यक्तित्व, इन्हें इन मूर्ति ने देख और आने वाली पीढ़ियां जो है वे प्रेरणा ले। आप सब अटे बॉर्डर माथे बेला हुआ, मैंने भी बॉर्डर पर कई साल तक काम करने सौभाग्य मिले। मित्रों आज जिन तरह की परिस्थिति भारत में बनी, पूरी दुनिया में 71 री लड़ाई री बात अब आदरणीय कर्नल साहब करता। 71 री लड़ाई री परिस्थिति कि किन तरह भारत रा पराक्रमी 10 पैरा जो है जांबाज सिपाही आदरणीय बलवंत सिंह जी रे मार्गदर्शन में जाओ ठेठ छात्रों ले नगर पार तक पूरा जिलो काबिज कर लियो। और मैं पढ़ रही हूँ किताब में कि बलवंत सिंह साहब रे साथे जार जज वो जिलो काबिज करियो और पूरी एरिया में खुद राज कायम कर दियो। भारतीय सीमा ने जो है 100 किलोमीटर आगे तक एक्सटेंड कर दी। उन्हें बाद में कलेक्टर स्थापित करने टाइम आए। कल आदरणीय स्वर्गीय कैलाश दान जी उज्जवल साहब ने कलेक्टर री जिम्मेदारी दी, आदरणीय एसपी री जिम्मेदारी हेम सिंह साहब ने बख्शी। लेकिन वाने अटू छोड़ रहा है, हेडक्वार्टर बाड़मेर में ही हो, वाने उठे जावन की जरूरत नहीं, सिर्फ जो ऑफिस कानून को हो उन्हें कलेक्टर की सीट में दस्तखत कर और कलेक्टर को काम करने वास्ते उठे भेज दिया। मैं पढ़ता हूँ किताब में लिखेड़ो कि राजस्थान की सरकार आदेश करियो कि अठो आप पुलिस लाइनों पुलिस जार उठे पुलिस व्यवस्था ने कायम करे। बाड़मेर रा पुलिस लाइनों 10 पुलिस रा सिपाही जा और उठे आप पुलिस व्यवस्था ने उन जिला में कायम करी। वो जो जमानो हो वो जमानो आज परिवर्तित हो गया। आज भारत की ताकत जो है पूरी दुनिया में नया सिराओं पहचान नहीं रही। आज भारत जो है वो इन तरह नयो भारत है कि अब अगर भारत की तरफ देखने कोई प्रयास भी करे, कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी करे तो आज रो भारत मुंह तोड़ सामी जवाब दे और वापस जो है कार्रवाई करने हौसलो भी रखे, मादो भी रखे।
आप ये सब देखता पहली भारत में रोज आतंकवादी घटना होती, रोज कठई ने कठई धमाका होता, अपनी आस्था प्रतीक अपना मंदिरा माथे हमला होता, कदे अक्षरधाम पर हमलो होता, कदे रघुनाथ मंदिर में जम्मू में हमलो होता, कदी जो है जयपुर में हनुमानजीरा मंदिर में हमलो होता, और देश अलग अलग मंदिरा माथे मठा माथे जाने साथे अपनी धार्मिक आस्था जुड़ी है उन जगह माथे जार आतंकवादी हमलो करता ताकि अपने मनोबल तोड़ सके, अपने मानसिक रूप को कमजोर कर सके। लेकिन उन टाइम री सरकार केवल उन्हें बारे में बात करती, चेतावनी देती, दुनिया रा दूसरा प्लेटफॉर्म्स पर जा, यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ में जा और उठा अर्जी लगाती, दस्तखत लगाती कि हमारे पड़ोसी देश प्रायोजित रूप में आतंकवादी घटना हमारे देश में कर रहे। लेकिन मैं धन्यवाद करूं कि 2014 के बाद में आप सब लोग मिलकर हिंदुस्तान में जिन तरह की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन तरह रो राज आप कायम करियो, आज हिंदुस्तान की चमक और हिंदुस्तान की दमक पूरी दुनिया ने दिखने लगी। इन 10-11 साल ना टाइम में केवल 3 बार कोशिश करी आतंकवादी हमलों करने, और तीनों बार कायरतापूर्ण हमलों। एक बार उरी में हम जो है अब वे लोग कार्रवाई करी, उनके खिलाफ में जाओ और सर्जिकल स्ट्राइक करी, और सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरी दुनिया ने इन बात को संदेश दियो कि भारत ये नया भारत है, ये न सहेगा न झुकेगा और घर में घुस करके मारेगा। और वहां जाकर के हमने कार्रवाई की। उसके बाद में दोबारा जब उन्होंने पुलवामा में एक कायरतापूर्ण घटना की, हमारे कुछ सैनिकों को आईडी लगा करके ब्लास्ट कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला हुआ 12 दिन उन सिपाहियों के बीतने से पहले आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद एयर स्ट्राइक करके कर दिया। अभी पिछले साल पुलवामा में पर्यटकों के साथ में जिस तरह की घटना हुई, और उस पर्यटकों के साथ की घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर की धमक तो आप सबने देखी है। वो उठाऊं जो वे ड्रोन उड़ आ रहा, वे पटाखा वे जो ड्रोन फूटता, आप सब जना आटे देखिया, मैं भी उन टाइम बाड़मेर और जैसलमेर में हो। आज भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया कि अब भारत की सीमा के खिलाफ करने वाले कोई भी षड्यंत्र को न भारत की भूमि से बर्दाश्त करेगा और न भारत के बाहर भारत की भूमि से कहीं से भी उसको बर्दाश्त करेगा। आज भारत ने अपनी नई ताकत, नई पहचान बनाई। पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को अर्जित किया, सामरिक ताकत को बढ़ाया, एक तरफ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। आज जो भारतमाला रोड देख रहे हैं आप, अब भारतमाला सड़क बनाने वास्ते ट्रैफिक इनो क्राइटेरिया नहीं हो, बॉर्डर सिक्योरिटी इनो क्राइटेरिया। हमारे आदुराम जी कहता खटखट खटखट सड़क चाले, मैं तो ठेठ 55 रहा हूं, भी रोयो अटो उतरियो जिते कटे खट बोलियो घनी धन्नाट सड़क आई, कटे रास्ता में खटखटाहट नहीं हुई। इन तरह की सड़कों बॉर्डर पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बॉर्डर पर एयरपोर्ट नया बनाया, बॉर्डर पर रेल लाइन्स नहीं ले गया, और उन्हें साथे साथे इन हिंदुस्तान की सामरिक ताकत बढ़ाने वास्ते इन हिंदुस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने नई परंपरा कायम हुई। अगर इतिहास उठार देखा, दूसरा विश्व युद्ध टाइम में कल साहब बिराजे हट, दूसरा विश्व युद्ध टाइम में जितनी गोलियां दुनिया में चली, उनमें अंग्रेजा ने साथे जितना देश खड़ा हुए लोग जितनी गोलियां चलाई, उनमें 70% आयुध निर्माण हिंदुस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हुआ। 70% बुलेट्स जो है वो हिंदुस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनी थी। लेकिन बाद में जिस तरह की सरकारें बनी, उन सरकारों ने धीरे धीरे भारत की आयुध निर्माण की क्षमता को कमजोर कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि उन लोगों को कहीं इंपोर्ट होने में किसी तरह का शायद कुछ कट मिलता होगा, लालच होता होगा। धीरे धीरे भारत में आयुध निर्माण की परंपरा समाप्त हो गई। हम इंपोर्ट पर सब डिपेंडेबल हो गए, हम इंपोर्ट के पर आधारित हो गए। भारत की सेना के पास में, सामान्य सैनिकों के पास में सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, ठीक से कपड़े नहीं थे, ठीक नए मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, किसी भी तरह की ताकत हमारे पास में नहीं बची थी। नई श्रेणी के, नई ताकतवर के ताकत रखने वाले हवाई जहाज भी हमारे पास में नहीं थे। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। मोदी जी का संकल्प था कि देश की सामरिक ताकत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसको सुनिश्चित करेंगे। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो भारत उस समय में 2014 से पहले दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश था, आज दुनिया के टॉप 10 हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों में आकर के खड़ा हो गया। आज हम अपने यहां पर न्यू जनरेशन वेपन बना रहे हैं, आज हम अपने यहां मिसाइल बना रहे हैं, आज हम अपने यहां एंटी मिसाइल्स बना रहे हैं, आज हम अपने यहां टैंक्स बना रहे हैं, आज हम अपने यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, आज हम अपने यहां पर जो है सभी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, सब तरह के वेपन बना रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी पे काम करके हम हथियार और आयुध बना रहे हैं, जो हमने हवाई जहाज तेजस बनाया है, आज पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए भारत के पीछे पंक्ति लगा करके, लाइन लगा करके खड़ी हो गई। ये नया भारत और नए भारत की ताकत बनी।
नया भारत केवल बातों से नहीं बन सकता था, नया भारत सशक्त इरादों से बन सकता था। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज वो किसी कारणवश हम सब लोगों के बीच में नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे रात को भी आग्रह किया कि मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा प्रार्थना करूं, स्वर्गीय बलवंत सिंह जी के श्री चरणों में प्रणाम करूं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी अवसर आएगा मैं इस सीमावर्ती क्षेत्र पर आऊंगा तो मैं बकासर में निश्चित रूप से आकर के बलवंत सिंह जी को नमन करूंगा। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग आने के कारण से वो आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुए। आदरणीय दिया कुमारी जी, उनका तो प्रत्यक्ष संबंध इसके साथ में, ब्रिगेडियर भवानी सिंह साहब की वो बेटी है। और मुझे लगता है कि जितने वक्ताओं ने अभी यहां बात की उन सब ने ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का स्मरण किया, उन सब से ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के शौर्य को नमन किया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की पुत्री होने के नाते निश्चित रूप से उनका मन था कि वो यहां आए, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने के उत्सव और उन उत्सवों को के कारण से मिली हुई जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी का संस्कार एक फौजी की बेटी में किस तरह से हो सकता है कि वो उत्सव में आ जाने के बजाय अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राथमिकता देकर के आज उसने कर्तव्य का चयन किया और वो वहां खड़े होकर के अपने कर्तव्य पालन के लिए काम कर रही। वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जीव मारो जो है वो आज हमारे बीच में अटे, हमारे मंच माते आप सब लोगों के बीच में। मैं हमारी तरफ हूं, आप सबने भी खूब सारी बधाई दूं और मैं हमारी बात में बहुत लंबी नहीं करनी चाहूं। आगे भी आप लोग सब सुबह 10 बजे बिराज जाओ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकूं कि इन सीमा पर भारतीय सेना जिन तरह की ताकत अर्जित करी है, आज भारतीय क्षमता जिन तरह अर्जित हुई है। भाई रविंद्र सिंह जी हमारे कहता है कि सबने बंदूक का लाइसेंस दो, हमें बंदूक का लड़ाई रो जमानो में क्यों बाबा। अब बंदूक से लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई तकनीकी की लड़ाई होगी। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय दोनों देश आमने सामने हो गए थे, लेकिन कहीं बंदूक की एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज जी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, दोनों पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं, वहां बंदूक से गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज की लड़ाई तकनीकी की लड़ाई है और उसके साथ साथ में सजगता की लड़ाई। हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, हम लोगों को जो है हम लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। और जागरूक रखने के लिए जो साधना सीमा जन कल्याण समिति करती है कि हम अपने लोगों को इस तरह से खड़ा करें कि हमारे आसपास होने वाले हर गतिविधि की जानकारी हमको होनी चाहिए। पुराना जमाना में हमारे गांव में बाप जी कोई आतो, कोई 12 आदमी अगर गांव में आ जातो, डाणी में आतो, कोई अंध आदमी आ जातो तो उन्हें सब पहली बकारता है, भाई कटो आयो, कहीं जाते, कहीं गांव में, किसा गांव आयो है, की कर आयो है, किन हट आयो है, पहले उन्हें पूछता, उन्हें बात कर। आज वो व्यवस्था समाप्त हो गई। उस व्यवस्था को वापस खड़ी करने की आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि सीमा पर रहने वाला व्यक्ति इस बात का उत्तरदायित्व महसूस करे, इस बात की जिम्मेदारी को महसूस करे कि जो है सीमा पर रहने के कारण से मेरी दोहरी जिम्मेदारी इस देश के नागरिक होने के नाते। हर देश के नागरिक, किसी भी देश का नागरिक, चाहे कोई भी नागरिक हो, देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति भीष्म पितामह ने कहा कि माता, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उनकी पवित्रता की रक्षा करना हर पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का जो है वो दोहरा कर्तव्य, उनकी दोहरी जिम्मेदारी। और जो लोग दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए काम करेंगे, ये देश अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर आज देश चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनेगा, निश्चित रूप से भारत सशक्त भारत बनेगा। लेकिन उस सशक्त भारत बनाने, विकसित भारत बनाने के रास्ते में हम सबको भी पूरी ताकत से अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज आदरणीय आदूराम जी कह रहे थे कि सरकार ने काम किया, सरकार ने अपनी योजनाओं के साथ में काम किया। अगर देश की सरकार के कामों की मैं चर्चा करने लगूं, मुझे लगता है कि आज रात को यहां पे जागरण करना पड़े। उन्हें वास्ते तो एक दिन जो है आदूराम जी, अगर सरकारी काम री बात करनी वे जो तो अपने एक दिन जागरण करना पड़े। एक जागरण करान प्रकाश भाई ने बुलावा नहीं, इतना सारा तान तंबूरा वाला साथ ले रहा है, एक फुटबॉल की टीम बता विनक साथ रख, और उन्हें बाद में धूम धड़ाम बजावे, कई देर तक बजावे, कई देर तक गावे। अटे तो लेवे को नहीं, बाकी कई जगह तो बैग भर रुपया देवे छे हजार कोई प्रकाश माली जी ने बुलाई छे। मारे तो छोटा भाई है, अटे तो घर वेजू, टाबर वेजू आ जावे। लेकिन मैं आपने आज एक विनती करूं, अगर सरकार की कामकाज और भारत में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है उसकी चर्चा अगर करनी हो तो एक दिन जागरण रख लीजिए आदूराम जी। इन बकासर की धरती पर आप जागरण रख दो, मैं एक माइक लगा दीजिए, ना ढोलक चाहिए, ना मंजीरा चाहिए, ना वो पेटी बाजा कितने तरह रवे मैंने ठानी आने कहीं कहीं कहे, ना हारमोनियम चाहिए, बाकी रो नाम मैंने ठानी है जो चाहिए। एक की भी आवश्यकता नहीं, एक माइक रात भर 8 साल से लेकर के 80 साल का आदमी एक भी नहीं सो सकता। हम इतनी बात कर सकते। इस देश को परिवर्तित किया, इस देश में बदलाव लाए,
इस देश में विश्वास कायम किया है, इस देश को एक नए संकल्प के साथ में जोड़ करके भारत के 140 करोड़ लोगों में इस विश्वास को कायम किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश विकसित हो सकता है, यह देश खड़ा हो सकता है। इस तरह का परिवर्तन इस देश ने देखा। मित्रों, जब देश परिवर्तित हो रहा है, जब मैंने कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी, हम जिस किसी भी भूमिका में काम कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसे एक वीर पराक्रमी पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, और इतिहास के पन्नों में मित्रों उसी को स्थान मिलता है जिसने समय के सापेक्ष समय के अनुरूप काम किया। बलवंत सिंह जी उन जमाने में बंदूक ले और कोई घर रे टाबर गम जातो, कोई रिहाइंड गम जाती, कोई रे जो है धनबित पाकिस्तान में चले जातो, कोई खोल ले जाता, वहां लेर आ जाता। हमें यहाँ पे बंदूक लेर जावा नहीं, थाना बंद कर दे आपने। वहां रविंद्र सिंह जी कहता बंदूक दे, लाइसेंस दे रहा तो बाबा बंदूक दे दिया नहीं, बॉर्डर पर बीजा मिनक भी घना रहे, वहां भी बराबर लाइसेंस मिल जाए, इतना ही गिरे हो जाए। आप एड़ा ऊंधा काम नहीं करना। लाइसेंस की आवश्यकता मुझे लगता है कि इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब बंदूक के लाइसेंस की बजाय इनको तकनीकी के लाइसेंस को सिखाने की जरूरत है। हमको तकनीकी सीखने की जरूरत है, हमको नई तकनीकी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, हमको दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि शौर्य और पराक्रम तो इस धरती के जाए हुए जन्मे हुए जो है लोगों के डीएनए में है, वो कभी बदल नहीं सकता, उसका कभी परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन वो शौर्य, वो पराक्रम, वो हौसला, वो क्षमता, वो कुव्वत अगर देश के काम में लेकर के आनी है तो हमको नए जमाने की तकनीकी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। आप सबने आग्रह किया, आदरणीय आदुराम जी ने कहा, आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने कहा, और सभी लोगों ने कहा कि हमको यहाँ पे एक म्यूजियम बनाना चाहिए, यहाँ पर एक कोई जो है एक किसी तरह का एक उस वार का मेमोरियल बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत। मैं आग्रह करूंगा, आदरणीय अमीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय आदुराम जी बैठे हैं, भाई रविंद्र सिंह जी विराजे, ये तीनों जना ने मैं एक जिम्मेदारी दूं। राजस्थान में इन महकमारा मंत्री है दिया कुमारी जी। हमें यह बताओ कि दिया कुमारी जी ने आपे जा और 71 लड़ाई रो स्मारक बनाने की बात करा, जिन लड़ाई में हमारे पिताजी रो इतना बड़ो योगदान हो, वे एक फाइल पास कर और भारत सरकार में भेज दे तो 100% स्मारक बना दे, इनमें कोई तरह की तकलीफ नहीं। मैं आप सब लोगों ने, मैं जब अटे सीमाजन में काम कर दो, आज हूँ 10-12 साल पहले जब मैं कई बार अटे प्रवास में आप सब लोगों के बीच में आतो, आदरणीय नीम सिंह जी भाई साहब और मैं लोग इन बारे में कई बार चर्चा करी। नीम सिंह जी भाई साहब रो पिछला 20 सालों इन बात रो मन हो, सपनों हो कि अटे बलवंत सिंह जी की मूर्ति लागनी चाहिए, बलवंत सिंह जी रो जो है एक स्मारक अटे बनना चाहिए, बलवंत सिंह जी की बहादुरी ने, हमारी वीरता ने लोग याद करे, इन तरह रो एक अटे काम होना चाहिए। आज वो सपनों साकार हो। कल रात हमारी बात होती, भाई साहब बहुत भावुक, बहुत भावना रे साथ मैंने कियो कि गजेंद्र सिंह जी, अब मैं आने बताया कि मैं रात दिल्ली में हूँ, तो क्या आप दिल्ली में हो, आप कैसे पहुंचोगे कार्यक्रम में, और मैं आपने भरोसा दिलाया कि भाई साहब मैं की करूँ और टाइम कार्यक्रम हो यूं पहले आप लोगों के बीच में आ जाऊं। आज आप रो सपनों साकार हो, और आप रो साकार सपनों साकार करने में बलवंत सिंह साहब रे वंशज आदरणीय रतन सिंह साहब, राय सिंह साहब और पूरा परिवार रे सदस्य सब लोग मिल इन सपना ने साकार करियो। मैं इन वास्ते परिवार ने खूब सारो